नेक्स्ट रोल मीडिया प्ले करती है वो है हमें इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस वर्ड का जो वर्ड है बैलेंस्ड। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको मैं नेक्स्ट बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट क्या होती है इसको समझाने के लिए मैं आपको 2 न्यूज़पेपर्स की अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ा रही हूँ। एक तो यहाँ पे रिपोर्ट है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर का नाम है न्यूज़ ऑफ इंडिया, और दूसरी यहाँ पे रिपोर्ट है इंडिया डेली रिपोर्ट। ठीक है, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने 2 रिपोर्ट छापी हैं। इन दोनों न्यूज़ को पढ़ के मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है। देखो हुआ क्या है, क्रैकडाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज़, कि एक फैक्ट्री है जो रेजिडेंशियल एरिया में लगी हुई है, वो पोल्यूशन फैला रही है। तो वो पोल्यूशन फैलाने के कारण उस फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। तो उसके बारे में खबर छापी है इस न्यूज़ ऑफ इंडिया ने कि वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट करने वाले लोग वायलेंट हो गए हैं। जो फैक्ट्री का मालिक है, जो वर्कर्स है, सारों ने आज में शहर में बहुत हंगामा किया। लोग अपने काम पे टाइम पे नहीं जा सके क्योंकि शहर में बहुत ट्रैफिक था। जो मालिक है फैक्ट्री का और जो वर्कर्स हैं वो गवर्नमेंट के इस डिसीज़न के ख़िलाफ़ हैं कि गवर्नमेंट पोल्यूटिंग फैक्ट्री को बंद कर रहा है। आल्दो जबकि गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न पहले ही बता दिया था, उनको बता दिया था, प्रोटेस्टर्स को पहले से ही पता था कि उनकी फैक्ट्री इलीगल है। और मोर ओवर पोल्यूशन इतना ज़्यादा सिटी पर्सन है सिटी के, वो कह रही हैं कि चाहे हमारा सिटी एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब बन गया है, पर हमने सिटी की ग्रीननेस और क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना है, इसलिए पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ को शिफ्ट किया जा रहा है। फैक्ट्री ऑनर और वर्कर्स को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और रीलोकेशन के लिए उनको ज़मीन दी जा रही है और वहाँ पे उन्हें रीलोकेट हो जाना चाहिए। तो ये न्यूज़ है न्यूज़ ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट पढ़ो। कहते हैं ये जो फर्स्ट न्यूज़ है ये सिर्फ फर्स्ट, तो इसकी फर्स्ट स्टोरी जो आपने पढ़ी है न्यूज़पेपर न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी है, उससे आपको स्टोरी की वन साइड ही नज़र आ रही है। देखो, अगर आप न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ते हो तो इसमें प्रोटेस्ट करने वालों को न्यूसेंस दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि उन्होंने ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया। ठीक है, और वो पोल्यूशन फैलाना चाहते हैं कंट्री में और इससे उनके बारे में बैड इंप्रेशन दिखाया गया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप स्टोरी पढ़ो इंडिया डेली की, तो मैं आपको पढ़ाई देती हूँ इंडिया डेली की स्टोरी। तो इंडिया डेली ने जो स्टोरी लिखी उसमें लिखा कि द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज़, कि 1 लाख फैक्ट्रीज़ के बंद होने से जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे बहुत सीरियस इशू हो गया है। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, फैक्ट्री ओनर्स, वो लोग स्ट्रॉन्गली इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्लोजर का, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड छीन गई है। यहाँ पे बात की गई है फैक्ट्री वर्कर्स के फेवर में कि उनकी लाइवलीहुड छीन गई है। और इसमें ये भी कहा है गया है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो उन्होंने पहले बताना था जब लाइसेंस दिया था उन्होंने न्यू फैक्ट्री सेटअप करने का रेजिडेंशियल एरिया में। और इसमें ये भी कहा गया है, इस न्यूज़पेपर ने ये भी कहा है कि जो रीलोकेशन के एफर्ट्स हैं वो भी एडिक्वेट नहीं है, सही तरीके से रीलोकेशन भी नहीं हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो कि फैक्ट्री के ओनर हैं उनसे बात की गई और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही हमें रीलोकेट करने के लिए, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है ना। तो ये सब कुछ, तो इन्होंने किसकी फेवर में बात की है? इन्होंने बात की है फैक्ट्री वालों की फेवर में और इन्होंने बात की है गवर्नमेंट की फेवर में, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या आता है। तो कहते हैं इंडिया डेली की जो रिपोर्ट है उसमें प्रोटेस्टर्स को ऐसे दिखाया गया है कि उनका लाइवलीहुड जा रहा है और उसमें ये दिखाया गया है कि रीलोकेशन के जो एफर्ट्स हैं वो एडिक्वेट नहीं हैं। तो दोनों ही स्टोरीज़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइदर ऑफ दी स्टोरीज़, दोनों ही स्टोरीज़ बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं दिखा रही। तो अब यहाँ पे आ गया आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिर बैलेंस्ड रिपोर्ट होती क्या है। बैलेंस्ड रिपोर्ट वो होती है जो सारे पॉइंट ऑफ व्यू बता दे किसी स्टोरी के, कि वर्कर्स और ओनर ऑफ द फैक्ट्री क्या कह रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कह रही है, और ये रीडर्स के ऊपर छोड़ दे कि वो खुद देखें वो किसके साथ है। तो ये होती है बैलेंस्ड स्टोरी, कि जो रिपोर्टर है, जो मीडिया है, उसका फ़र्ज बनता है बैलेंस्ड बात बता देना, सही बात बैलेंस्ड बात बता देना, दोनों तरफ की बात बता देना और ये लोगों पे छोड़ देना कि दे विल डिसाइड
कि उन्हें किसको फॉलो करना है। एक बैलेंस्ड रिपोर्ट को राइट करना, ये भी अगर आप सोचो ना, तो मीडिया पे तो मीडिया तभी कर सकता है अगर बेचारा इंडिपेंडेंट है। अगर उसके ऊपर किसी का कोई रोब नहीं चलता तो बेचारा ये मीडिया भी फ्री कर सकता है बैलेंस्ड रिपोर्ट पब्लिश। तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि कोई भी मीडिया को कंट्रोल ना करे, मीडिया किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना हो, किसी भी न्यूज़ की कवरेज को लेके मीडिया के ऊपर कोई भी प्रभाव न डाले। कोई मीडिया को ये ना कहे जस्ट वेट कि क्या रिपोर्ट में इंक्लूड करना है और क्या रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करना। कोई मीडिया को ये ना कहे, तो ऐसी मीडिया को हम इंडिपेंडेंट मीडिया कहते हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो बेटे, डेमोक्रेसी में हमें वही पता है जो हमें मीडिया बताता है। जो मीडिया ने हमें बताया हमने उसी के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना है, उसी के अकॉर्डिंग वोट डालनी है, क्योंकि हमने जाके तो कहीं देखना नहीं। इसलिए मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है डेमोक्रेसी में कि वो राइट इन्फॉर्मेशन हमें दिखाए। कि मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलायबल और बिना बायस्ड हुए, बिना किसी का पक्षपात लिए सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए ताकि सिटीजन्स सही एक्शन ले सकें। पर रियलिटी ये तो हो गई किताबी बातें कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीडिया के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। पर असल में क्या ऐसा है, तो ये हम देखते हैं। पर रियलिटी ये है कि मीडिया इज़ फ्रॉम इंडिपेंडेंट, कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मीडिया को गवर्नमेंट सरकार कंट्रोल करती है। वो कैसे, ये देखो आप। सरकार कई बार क्या कहती है, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, किसी पर्टिकुलर आइटम को या किसी पर्टिकुलर स्टोरी को पब्लिश करने से मना कर देती है। या कोई किसी मूवी का कोई सीन है या कोई किसी सॉन्ग की कोई लिरिक्स हैं, लिरिक्स मतलब उसके बोल हैं कुछ, तो उनको पब्लिक के साथ शेयर करने से मीडिया कई बार मना कर देती है। तो इसे हम सेंसरशिप कहते हैं। जब मीडिया किसी पर्टिकुलर चीज़ को छापने से या टीवी पे दिखाने से रोक लगाती है, उसको हम सेंसरशिप कहते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में भी सेंसरशिप कई बार लगी है, मीडिया के ऊपर कई बार रोक लगी है। और इसकी सबसे बुरी एग्जांपल है जब एमरजेंसी लगी थी हमारे कंट्री में 1975 से 1977 तक, तो उस टाइम सेंसरशिप लगी थी। तो इस तरह से मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, जो गवर्नमेंट है वो फिल्म्स को भी सेंसर करती है, ठीक है। इट डज़ नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज़, पर न्यूज़ को कम कवरेज को जो गवर्नमेंट है सेंसरशिप नहीं लगाती, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट मोस्ट न्यूज़पेपर, क्योंकि आजकल सेंसरशिप नहीं लगती मीडिया की न्यूज़ के लिए, फिर भी नाउ अ डेज फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी, फिर भी मीडिया बैलेंस्ड स्टोरी नहीं दिखाता। इसके पीछे अब क्या रीज़न है, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। कि पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन बिकॉज पे ध्यान दो अब। कि देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि सरकार रोक लगाती है, फिर मैंने आपको बता दिया कि सरकार तो फिल्मों पे और गानों पे रोक लगाती है, सरकार न्यूज़ पे, फिर आप कहोगे कि मैम फिर तो बैलेंस्ड स्टोरी मीडिया को दिखानी चाहिए। पर मीडिया फिर भी अगर बैलेंस स्टोरी नहीं दिखाता, इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं कलर चेंज करके अच्छे से बताती हूँ आपको, जस्ट वेट। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है बिजनेस हाउसेस। बहुत से बिजनेस हाउसेस कंट्रोल करते हैं मीडिया को। बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, अब जिनकी एडवर्टाइजमेंट्स आज तक चैनल, जी न्यूज़ चैनल अपने चैनल में दिखाता है बार बार, ये उनकी बात सुनते हैं। अगर ये उनको नाराज़ करेंगे तो उनको एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आएगी? तो कहते एट टाइम इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ दैट बिजनेसमैन टू फोकस ऑन। अब कई बार ये बिजनेसमैन चाहते होते हैं कि आप सिर्फ स्टोरी की वन साइड दिखाओ, दूसरी ना दिखाओ। तो मीडिया को पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है। पैसा इन्हें मीडिया को एडवर्टाइजमेंट से आना है, और वो एडवर्टाइजमेंट इनको इन्हीं बिजनेस हाउसेस ने देनी है। तो इसलिए मीडिया को ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इन लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करना।
जो लोग इन्हें एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं इन्हें मनी देते हैं। इसलिए मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसके क्लोज लिंक्स है बिजनेस हाउसेस के साथ। ठीक है, फिर भी मीडिया कोशिश, और एक और चीज़ कि मीडिया को फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे ये टॉपिक तो पूरा हो गया कि मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है, बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है, और बैलेंस्ड रिपोर्ट ना देने का रीज़न है गवर्नमेंट का सेंसरशिप लगाना, और दूसरा बिग बिजनेस हाउसेस का मीडिया को कंट्रोल करना। नेक्स्ट कि जो मीडिया है उसको पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी पर भी फोकस करती है मीडिया, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लोग इसे देखना पसंद करेंगे। जैसा कि आजकल पिछले कुछ दिनों में हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कितना ज़्यादा टीवी में दिखाया गया, बिकॉज वो स्टोरी लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है। और इसलिए जिन इश्यूज़ को पब्लिक सपोर्ट करती है, मीडिया उन्हीं इश्यूज़ को दिखाती हैं, चाहे वो इशू इम्पोर्टेंट हो चाहे ना इम्पोर्टेंट हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग एजेंडा। लेट अस डू इट।